जी फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है। शिक्षण अभिवृत्ति में हम जो इसका पार्ट बी कर रहे हैं, जिसमें एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, साथ ही साथ उनके एकेडमिक अगर देखें सोशल इंटरेक्शन वो क्या होता है। तो और साथ ही इसमें आपके जो सेक्शन बी है उसमें एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक दिया है, जिसका ये मतलब होता है कि आपने देखा होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। हर एक पर्सन की जो है क्षमता अलग अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करते हैं। तो जब आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाएं और बच्चों को जब टीच कराएं तो आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि जिस क्लासरूम के इन्वायरमेंट में आप हैं वहाँ पे हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है, तो आप उनको किस तरीके से जो है बच्चों के साथ जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, पर्सनली डिफरेंसेस जो टॉपिक को क्लियर करता है। यहाँ पे देखिए जैसे ये सेक्शन बी से क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे एडल्ट की जैसे विशेषताओं, यानी अडल्ट लर्नर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक से आपने देखा कि कैसे वो जो स्टूडेंट होते हैं अडल्ट लर्नर वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं, मैच्योर होते हैं, बहुत ही बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं, बहुत अपना एक लक्ष्य उनका क्लियर होता है। तो ये सब अडल्ट लर्नर की विशेषताओं में हमने देखा था। यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिसीजन ट्रैप्स पर्टेन टू पर्सनल क्वालिटीज। विच ऑफ दीज डिसीजन ट्रैप्स पर्टेन टू पर्सनल क्वालिटीज, निम्नलिखित में से कौन निर्णय पास व्यक्तिगत गुणों से जुड़ा हुआ है। फ्रेम ब्लाइंडनेस अंधविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस अतिविश्वास, टेकिंग शॉर्टकट संक्षिप्त मार्गानुसरण, बीइंग अनसिस्टमैटिक अव्यवस्थित होना, नॉट कीपिंग रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं रखना। तो इनमें से कौन निर्णय पास व्यक्ति गुणों से संबंधित है। विच ऑफ दिस डिसीजन टाइप पर्टेन टू पर्सनल क्वालिटीज, यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज पे ध्यान दिया गया है। फ्रेम ब्लाइंडनेस, ओवर कॉन्फिडेंट, टेकिंग शॉर्टकट्स, बीइंग अनसिस्टमेटिक, नॉट कीपिंग रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं रखना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इज द राइट, बी सी एंड डी ऑप्शन। बी यानी ओवर कॉन्फिडेंस जो है, टेकिंग शॉर्टकट, आप सोचिए कि हमको सक्सेस होना है, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में तो मैं झंडे गड़ के आऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग आपने पीवाई को प्रैक्टिस नहीं किया। ये जो आपका है ना ओवर कॉन्फिडेंस, और प्लस आपने सोचा कि नहीं मैं थोड़ा सा सेट वगैरह लगा ले तो पूरे क्वेश्चन नहीं देखूंगा। टेकिंग अ शॉर्टकट या बीइंग अनसिस्टमेटिक, अव्यवस्थित ढंग से आप यूनिट 1, 2 और ऐसे अगर आप पढ़ते कि हाँ यूनिट फर्स्ट का जैसे यहाँ पे करवाया गया कि आपने पहले कुछ टॉपिक क्लियर किए, फिर आपको हम पीवाईक्यू करा रहे, पीवाईक्यू में सेक्शन सब सेक्शन में डिवाइड करके कि यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, और जो हमने नहीं कराया है जो आपके कुछ ऐसे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको कहीं पे कॉपी में नोट डाउन करो। ये तो एक सिस्टमेटिक वे हो गया। अब इसमें क्या है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हुए, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कम से कम टॉपिक वाइज चीजें कर रहा हूँ, ना कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं, अपना खुद का हाथ चला रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज आपको बताया गया, विच ऑफ दिस डिसीजन ट्रैप पर्टेन टू पर्सनल क्वालिटीज, कौन से निर्णय पास व्यक्ति गुणों से जुड़ा हुआ है, कौन से इसमें व्यक्तित्व। तो निर्णय पास को एक विचार प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है, या स्थिति जन जागरूकता के अनुरूप कार्यरत होता है, या पूर्वाग्रह, अतिविश्वास, संक्षिप्त मार्गानुसरण, अव्यवस्थित होना, निम्न स्तरीय मानसिकता, संकोचित प्रक्रिया आदि गुण व्यक्ति गुणों से संबंधित है। तो पर्सनल जो आपका है उसमें पूर्वाग्रह हो सकता है आपका, अतिविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस होना हो सकता है, संक्षिप्त मार्गानुसरण शॉर्टकट को अपनाना, अव्यवस्थित होना या निम्न स्तरीय मानसिकता, संकोचित प्रतिक्रिया आदि गुण व्यक्ति गुणों से जो है जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चात्मक अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्गीकरण श्रेणी है। एनालिसिस यानी मूल्यांकन, इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, अवेयरनेस अभिज्ञता, इनके अलावा जो है कैरेक्टराइजेशन अभिलक्षण, नेचुरलाइजेशन सहजीकरण। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का यदि हम चयन करें तो इसमें जो है ऑप्शन बी डी ई ये जो है सही होगा। यानी अगर देखिए हम जो मूल्यांकन अभिलक्षण है, सहजीकरण है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चलात्मक अधिगम, इसके क्षेत्र में ये उच्चतम वर्गीकरण श्रेणियों में आता है। यहाँ पे दिया है NESQF, यानी यहाँ पे आपको देखना है NESQF किसके स्तर में श्रेणी के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है। NESQF ऑर्गेनाइज क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ, यहाँ पे देखिए नॉलेज स्किल्स एप्टीट्यूड, नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस, स्किल अचीवमेंट एप्टीट्यूड, स्किल एक्सपीरियंस एप्टीट्यूड। यानी NESQF जो है
ऑर्गेनाइज क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ लेवल अप। NASQF किस स्तर के श्रेणी के अनुसार योग्यताओं को इसमें व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा है NASQF ज्ञान कौशल और योग्यता के स्तरों की, यहाँ पे किसका ज्ञान कौशल और योग्यता इनके स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इन स्तरों को सीखने के संदर्भ में NASQF को परिभाषित किया जाता है। यह ज्ञान विद्यार्थियों के पास होना अनिवार्य है भले ही वह किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हों। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड के बारे में देखें। इरेक्शन स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रेलिवेंट इलिस्ट्रेशन बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट पर्टेनिंग मेंटरिंग इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी लव रिलेशनशिप इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्कूल जनरेटिविटी वर्सेस सिग्नेशन यानी फीडिंग। यहाँ पे एरिक्सन के स्टेजेस ऑफ जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं तो एरिक्सन ने अपने मॉडल यहाँ पे सुझाए हैं। यहाँ पे देखिए एरिक्सन द्वारा वर्णित जो मनोवैज्ञानिक विकास चरण है उसमें आधारभूत विश्वास बनाम आधारभूत अविश्वास, लालन पालन परामर्श प्रदान करना पेरेंटिंग या मेंटरिंग, परिश्रम बनाम हीनता यानी प्रेम संबंध, आत्मीयता बनाम एकाकीपन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। 2021 का क्वेश्चन है। एरिक्सन ने कुछ मॉडल दिया था ये मनोवैज्ञानिक विकास की, कैसे कैसे इंसान का जो है मनोवैज्ञानिक विकास होता है। इसमें पहले इन्होंने दिया कि आधारभूत विश्वास बनाम आधारभूत विश्वास अविश्वास, आधारभूत विश्वास बनाम आधारभूत अविश्वास क्या होता है। तो यहाँ पे संदर्भित एग्जाम्पल में दिया भरण या फीडिंग। परिश्रम बनाम हीनता, तो ये विद्यालय के संदर्भ में दिया परिश्रम बनाम हीनता स्कूल के संदर्भ में। आत्मीयता बनाम एकाकीपन, तो ये प्रेम संबंध से रिलेटेड है। उत्पादकता बनाम गतिरोध, लालन पालन परामर्श प्रदान करना पेरेंटिंग या मेंटरिंग से है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए जो पियाजी है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण में देखें तो पियाजे के संज्ञानात्मक यानी पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में देखें तो जैसे यहाँ पे दिया है सेंसरी मोटर संवेदी प्रेरक, इनके अलावा प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल। और साथ ही आपको ये भी दे दिया है कि जैसे प्रथम ग्रेड से पूर्व किशोरावस्था लगभग कितने उसका रहेगा, किशोरावस्था से वयस्क का क्या रहेगा। यहाँ पे आपको ये चीजें जो है सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दी गई सूची के सही सुमेलन में देखें तो संवेदी प्रेरक में 0 से 2 साल का संवेदी प्रेरक में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे जो होते हैं बच्चों के बोलना शुरू करने से लगभग 7 वर्षों तक जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक, यानी ये बच्चे कैसे कैसे उनका मानसिक जो है एरिक्सन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो बच्चे बड़े जैसे जैसे होते हैं फॉर्म होते हैं उनके दिमाग का अगर आप देखें तो पूरे जो शारीरिक हाव भाव है तो कैसे उनका विकास होता है ये उसी पे है। तो इसमें देखिए कि जो हम कहते हैं कि संवेदी प्रेरक, तो वो 0 से 2 साल का जो बच्चा है वो संवेदी प्रेरक के तहत है। एक प्री ऑपरेशनल होता है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, तो जो बच्चा लगभग वही पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल फेज क्या होता है जब बच्चों के बोलना वो बच्चा जो है बोलना शुरू करता है लगभग वही 7 वर्षों तक, तो ये पूर्व संक्रियात्मक में हो गया। मूर्त संक्रियात्मक में ऑपरेशनल में क्या होगा, प्रथम ग्रेड से पूर्व किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु तक अगर देखें तो मूर्त संक्रियात्मक में आएगा। तो मूर्त संक्रियात्मक प्रथम ग्रेड से पूर्व किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु तक मूर्त संक्रियात्मक है। आकारिक आकारिक संक्रियात्मक किशोरावस्था से लेके वयस्क तक का। द थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन किन बातों से जुड़ा होता है। यहाँ पे दिया है थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल, तो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। जो सार्थक शाब्दिक अधिगम है उसका सिद्धांत किन किन बातों से इसमें जुड़ा होता है। हाउ नॉलेज करिकुलम कंटेंट्स इज ऑर्गेनाइज्ड, ज्ञान को कैसे व्यवस्थित किया जाए, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित किया जाए। हाउ द माइंड वर्क टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन लर्निंग, नई जानकारी अधिगम को प्रोसेस करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है। How teachers can apply ideas about curriculum and learning when they present new material to student instruction। जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री अनुदेश परोसते हैं तब वे पाठ्यचर्या और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। How the students provide responses to critical question responses, विद्यार्थी समालोचनात्मक प्रश्नों यानी प्रश्न उत्तर के उत्तर कैसे देते हैं। संस्थान ने भाषा प्रयोग शाला की स्थापना किस प्रकार की और संरचना। हाउ द इंस्टीट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड ए लैंग्वेज लैब इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का अगर चयन करें तो यहाँ पे देखिए जो सार्थक शाब्दिक अधिगम है, सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत जो है ज्ञान या पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कैसे अवस्थित किया जाता है। फिर इसके बाद सबसे पहले तो सार्थक शाब्दिक अधिगम में यही है ना कि ज्ञान या ज्ञान को कैसे व्यवस्थित करें, अवस्थित करें। नई जानकारी जो अधिगम है उसको प्रोसेस करने हेतु तो दिमाग हम कैसे चलाएं। जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री अनुदेश परोसता है तब वे पाठ्यचर्या और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया किसने था। देखिए इससे पहले भी डेविड आसबल का नाम आया था। तो यहाँ पे देखिए सार्थक शाब्दिक अधिगम से रिलेटेड जो सिद्धांत है वो आशुबेल ने दिया था। उन्होंने छात्रों के ज्ञान के आधार पर शिक्षण को विस्तारित करने पर कि छात्रों का जो ज्ञान है उसके आधार पर शिक्षण जो है उसको कैसे विस्तारित किया जाए इस पे जोर दिया है। यू विल एडवाइज ए टैलेंटेड स्टूडेंट टू बिकम। अगर कोई प्रतिभाशाली छात्र है और आप एक टीचर हैं तो उस बच्चे को क्या आप वो कहेंगे कि दुकानदार बन जाओ, यूनिवर्सिटी के टीचर बन जाओ, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, आईपीएस बन जाओ। वैसे ये तो कोई वैसा बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन का वो नहीं लग रहा है। इसमें प्रतिभाशाली यानी जो युवक होता है जिसकी मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में औसत से बहुत ज्यादा है। आपने काफी बच्चों को देखा होगा जितनी उनकी आयु उससे उनका ज्यादा मानसिक स्तर उससे ज्यादा ऊंचा होता है। तो ऐसे जो प्रतिभाशाली बालक है, हम प्रतिभाशाली प्रतिभाओं का उचित सम्मान हमें करना चाहिए। किसी प्रकार से उनका चयन करके ज्ञान, योग्यता व क्षमता का समाज और राष्ट्र के हित में योगदान करना चाहिए। गुड एडजस्टमेंट करना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए तुम ये बन जाओ वो बन जाओ। कहीं ना कहीं वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मानव संसाधन में सबसे अच्छा संसाधन है। तो उसी तरीके से हमारे देश के लिए उस बच्चे का प्रयोग एक ही उपयोग करना चाहिए। मतलब उस क्षेत्र में उतरने के लिए बोलना चाहिए जिससे मतलब आप कह सकते हैं महत्तम कल्याण की दिशा में काम हो। लिस्ट 1 को 2 से मिलाना है। अब यहाँ पे देखिए एरिक्सन का बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर से आप देखिए एरिक्सन है जो स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी हमने 0 टू संवेदी और फिर प्री ऑपरेशनल बच्चे कैसे बढ़ते हैं, उनके हाव भाव या उनका मानसिक स्तर कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट सन्निकट आयु के साथ आपको मिलाना है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरण से। अभी जस्ट हम लोगों ने वहां पे देखा था कि कैसे 0 से 2 साल का जो 2 साल का बच्चा है फिर 7 साल तक के ऐसे क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट, कौन सा ऐसा वो होता है एज जिसमें जो है बच्चे को जो है मौलिक विश्वास बनाम मौलिक अविश्वास, यानी बच्चे को विश्वास वर्सेस अविश्वास की भाव रहती है। या एक ऐसा भी आता है जिसमें इंसिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम दोस्त, कौन सी अवस्था में आता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, कौन सा ऐसा होता है अवस्था। यानी ये आपका ही देखिए एक चरण बताएं कि कब आपके ऐसे पूरी लाइफ में ऐसा एज आया हो जब बहुत ही आप अंतरंग अकेले आइसोलेशन में रहना चाहते हो, या आप पे अहम जो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अहम सत्यनिष्ठा बनाम भाग्यनाशा, यानी डिस्पेयर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये आप पे वो लागू हो। तो ये सही से आप देखिए कि जो मौलिक बनाम, जैसे बच्चा जो बढ़ता है 0 से 2 हमने कहा, फिर 2 से 7 में आप देख रहे हैं, फिर 7 से 11 यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बाद भी देखिए कि अब जो बच्चा है वो मौलिक विश्वास बनाम, आपने देखा होगा कि 12 से लेके 18 वगैरह का एज तो ऐसा होता है जिसमें आपकी फैमिली ने कहा कि बेटा ये कर लो वो कर लो, और आपका जो है उन पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये जो एज होता है ये जन्म के 12 से 18 वाला जो होता है उसमें आपका जो है विश्वास बना रहे, डगमगाता रहता है। इस तरीके से मतलब आप वो समझिए ना कि आपके अंदर हमेशा ये भावनाएं व्याप्त रहती है कि हाँ किस पे ट्रस्ट करूं ना करूं, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है, ऐसा तो वो चीज रहता है। अब यहाँ पे दिया है बनाम मौलिक अविश्वास, तो अविश्वास 3 से 6, अंतरंगता ये पूर्व वयस्क का, यानी जब आप वही चीज है ना कि एडल्ट हो रहे हो उससे एडल्ट के पहले जो है आपको एकाकीपन वगैरह बहुत सही लगता है। इसके बाद जब आप प्रौढ़ में हो जाते हो, बहुत आपको समझदारी आ जाती तब ऐसा कुछ नहीं रहता है। और अहम सत्यनिष्ठा बनाम भागनासा, बात की आवश्यकता, ये ध्यान रखिए ना कि ये जो आपके टॉपिक पूछे जा रहे हैं, अब हालांकि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है सीटेट में बहुत डिटेल में ये सब रहता है, या बीएड वगैरह फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे से ये करवाया जाता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पढ़ते हैं सीडीपी, उसमें अच्छे से पढ़ाते हैं चाइल्ड की साइकोलॉजी कैसी होती है, बच्चा बढ़ता कहते हैं उसी, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, पेडागोजी वगैरह आपने सुना होगा, तो उसमें ये पढ़ते हैं बहुत डेप्थ में। लेकिन यहाँ से देखिए क्वेश्चन कुछ आ रहा है, वही चीज हम देख रहे हैं। एरिक्सन के मॉडल जो है आपके सेकेंड वाले बी पार्ट से काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया कि शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि वे हैं,
और जो भी उनका संज्ञानात्मक स्तर है। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ टीचर हैं, बच्चों को लेके बड़ा बायसनेस उनके अंदर रहता है। जो बहुत तेजु का बच्चा है वो उनकी नज़र में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो कम टैलेंटेड है, या बच्चा हो सकता है बदमाशी करता, तो उसी रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं मेरे अनुसार चले। और लॉजिक क्या है कि यहाँ पे दिया न्युपदेशिता। आप सोचिए इंग्लिश में अगर होता तो ये समझ में आता है। न्युपदेशिता ये क्या होता है? निर्णायक, जजमेंटल होना, है ना, इग्नोरेंस को उजागर करना, सफल संप्रेषण के मार्ग में अवरोध है। अब जैसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे बच्चा है आपने उसको, टीचर शुड वैसे तो एक्सेप्ट स्टूडेंट एज दे आर द विथ, मतलब कि वॉट एवर कॉग्निटिव लेवल, जैसा उनका लेवल है उसके अकॉर्डिंग तो जो है टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे लेकिन दिया है कि मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल, एक्सपोजिंग जो है इग्नोरेंस एंड बैरियर्स टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। अब आपने जाना कि आपके हिसाब से वो बच्चा नहीं है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, बात करना बंद कर दिया, या मतलब उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को जैसा है वैसे में ही एक्सेप्ट करें। ये बात सही है, और जिसके संदर्भ में ही ये बात कही गई है कि कारण न्युपदेशिता, निर्णायक यानी जजमेंटल होना, अनभिज्ञता को उजागर करना, सफल संप्रेषण के मार्ग में अवरोध है। ये सब रास्ता गलत है कि आप बहुत जजमेंटल होके कुछ बच्चों के साथ जो है बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं, कुछ को आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ने का उत्साह नहीं दे रहे हैं, तो ये सब एक तरीके से बाधा उत्पन्न करता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। बीइंग अ टीचर आपके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्लास को कैसे हैंडल करना है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला दिया है अकॉर्डिंग टू जो पियाजे हैं। देखिए पियाजे के सिद्धांत को भी यहाँ पे दिया। पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, हम देख रहे हैं थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, सभी का सिद्धांत पूछ रहा है इसमें। According to Piaget, the ability to solve conservation problem depend on having an understanding of three basic aspects of reasoning: identity, compensation, and reversibility. Second, to the stages of classification does not depend on a student's ability to focus on a single characteristic of object in a set and group the objects according to that characteristic. In light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. पहला दिया है कि जैसे पियाजे जो है, पियाजे के अनुसार ये कि संरक्षण समस्याओं को हल करने की योग्यता तर्कना के तीन मूल पहलुओं के बोध पर डिपेंड करता है: तादात्म्य, परिहार और विपर्ययता। दूसरा है कि वर्गीकरण का चरण किसी एक सेट में वस्तुओं की एक विशिष्टता पर केंद्रित करने और उक्त विशिष्टता के अनुसार वस्तुओं का सामूहिकरण करना किसी विद्यार्थी की योग्यता पर निर्भर नहीं करता। दोनों चीजें हैं। पियाजे के अनुसार संरक्षण समस्याओं को हल करने की योग्यता तर्कना के तीन मूल पहलुओं के बोध पर डिपेंड करता है: तादात्म्य, परिहार और विपर्ययता। वर्गीकरण का चयन किसी एक सेट में वस्तुओं की एक विशिष्टता पर केंद्रित करने और उक्त विशिष्टता के अनुसार वस्तुओं का सामूहिकरण करना किसी विद्यार्थी की योग्यता पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये पियाजे के अनुसार ही ये कि जो बौद्धिक विकास है उनकी चार मुख्य अवस्था होती है। कैसे बुद्धि का विकास होता है बौद्धिक स्तर पे देखे, वो क्रमबद्ध तरीका होता है जिनमें बालक समायोजन एवं अनुकूलन करने का व्यवहार सीखता है। पियाजे के अनुसार देखिए यही है, पहले भी आया था सेंसरी मोटर जिसको कहते हैं हम। सेंसरी मोटर यानी 0 से 2 साल का जो होता है वो सहज क्रियाएं, जो बच्चा होता है उसमें क्या करता है, वो सहज क्रिया कुछ करता है। ध्वनि स्पर्श करना, रसों को, गंधों का अनुभव करना, अनुभव की पुनरावृत्ति। यानी 2 साल तक के बच्चे को ये सब थोड़ी सहज क्रिया है, गंध का अनुभव होना, रस का अनुभव होना, अनुभव की पुनरावृत्ति, ये सब उसको महसूस होने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हमारा होता है प्री ऑपरेशनल फेज 2 से 7 साल का, उसमें अनुकरणशीलता, अंतः प्रज्ञा कला, अहम केंद्रिता। यानी जैसे ही बच्चा 2 साल के बाद ऊपर जाता है, 2 से 7 के बीच में आता है, वो अनुकरण करना सीख जाता है, माता पिता का सभी का अनुकरण करना सीख जाता है। अंतः प्रज्ञा कला, उसमें अहम भावना आ जाता है। आपने देखा होगा कि 2 से 7 साल का बच्चा जो होगा वो अपने पेरेंट्स को, वो जिस तरीके से, अगर मान लीजिए कि पेरेंट्स के माता पिता में से किसी की गोदी में बैठ गया, वो नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई आके बैठ जाए, या कोई मतलब वो बहुत ही ना अहम केंद्रित कि मैं ही हूँ, मैं हूँ, सत्ता के केंद्र में मैं हूँ, मेरे चारों तरफ सब है, ऐसा उसके अंदर आ जाता है। बाकी ये होता है कि 0 से 7 प्री ऑपरेशनल में जैसे क्वेश्चन आता है कि जोड़ घटाना बच्चा कब सीख लेता है, अनुकरण कब करना सीख लेता है, अहम केंद्रिता कब होता है, ये सब अंतः प्रज्ञा कला वगैरह जो भी है, ये 2 से 7 जिसको हम प्री ऑपरेशनल फेज कहते हैं, ये वही स्थिति होती है। फिर जो 7 से 12 का समय आता है,
इसमें उस संख्या को पहचानने लगता है। वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था है, पारस्परिक संबंध, जो सतर्कता, वो सब सीखता है। और अमूर्त अवस्था में देखें तो 12 से अधिक का, उसमें वो तार्किक चिंतन करने लगता है, समस्या समाधान, परिकल्पनात्मक बोध। अतः कथन एक सत्य एवं कथन दो असत्य, क्योंकि वर्गीकरण का चरण किसी एक सेट में वस्तुओं की विशिष्टता पर केंद्रित करने और उक्त विशिष्टता के अनुसार वस्तुओं का सामूहिकरण करना किसी विद्यार्थी की योग्यता पर ही डिपेंड करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लेंदी ना हो और आपको बहुत बोरिंग ना लगे, इसके लिए हम इसको और लॉन्ग में नहीं खींचेंगे। और क्रम से आप करते रहिए, डेली पीवाई को सॉल्व करते रहिए। कुछ नहीं तो आप 2 यूनिट के एक-एक सेक्शन को लेके चलिए। हम यहाँ पे तो ये वाला करा ही रहे हैं, टीचिंग के साथ आपको रिसर्च एप्टीट्यूड वाला भी वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो 2 यूनिट को आप साथ में लेके चलते रहिए, डेली प्रैक्टिस करिए। और प्लीज़ अपना जो रिस्पॉन्स है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हम आगे की यूनिट को भी आपका जल्द से जल्द खत्म करा पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।